है उसका हिस्सा बाहर दिखने लगा है। कुछ लोगों को रिकवर किया जा चुका है, 7 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका 11 की बात आप देख रहे हैं। मैं ताबिश हुसैन, रंजना स्टूडियो में। रंजना, सबसे पहले उस दुखद हादसे के बारे में बात करेंगे जिसने कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। सैलानी जहां पर सैर करने के लिए जाते हैं वहां पर ऐसा हादसा हुआ है कि 9 लोगों की जान चली गई है। हम जबलपुर के क्रूज हादसे के बारे में बात कर रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। 15 से ज्यादा घंटों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो दर्दनाक है। 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। क्रूज जिसमें यह हादसा हुआ है, बताया जा रहा है 30 से ज्यादा लोग उस वक्त सवार थे जब बारिश होने लगी और हालात ऐसे हुए कि यह क्रूज वहां पर पलट गया। 15 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन कई लोग वहां पर फंसे थे, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम लापता लोगों की फिलहाल तलाश कर रही है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद का यहां पर भरोसा दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां वहां पर बनी उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे कि तस्वीर में कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, सुबह से ही लगातार कल देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर। और अब जो एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये दरअसल जो पोकलेन मशीन है और यहाँ से आप देखिए कि एक सड़क जैसा बनाया जा रहा है, क्योंकि लगभग वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही अगर आपको 2 मंजिला जो क्रूज़ था उसका बमुश्किल 5% हिस्सा दिखेगा जो पानी के ऊपर है। लगभग 12 से 13 फीट वजनी ये क्रूज़ है जो पूरा पानी के अंदर समा गया है। 2 मंजिला था। और यहाँ से अब एक तस्वीर आपको और अगर पूरी तरह से मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूँ दिखाएंगे तो ये दरअसल ये जो क्रेन आ रही है, इस क्रेन को दिखाने का मकसद ये है कि ये सड़क जो अस्थायी तौर पे बनाई गई है इस पोकलेन मशीन से, अब ये क्रेन जाएगी और वो जो क्रूज़ डूबा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। ये पहली बार नहीं है, कल रात को भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन तब जो सेना के जवान थे जो राहत और बचाव में लगे थे उनका ये मानना था कि जो अगर अंदर कुछ लोग ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं, तो वो उनको चोट लग सकती है। लेकिन अब जब 17 घंटे के आसपास का वक्त गुजर चुका है तब अब सारी संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं और ऐसे में अब ये क्रेन जा रही है। कोशिश की जाएगा कि उस क्रूज़ को खींच करके बाहर लाया जा सके, क्योंकि एक जो अंदर कंपार्टमेंट चेंबर बना हुआ उसमें कई लोग ट्रैप हो गए थे जी। जब तेज़ हवाएं चली खमरिया के पास लगभग 5:30 बजे, तो जो लोग ऊपर थे दूसरे माले पे वो भी नीचे आ गए। लाइफ जैकेट पहने हुए थे कई लोग, जिनका एक माँ और बेटे का भी जो शव हमने देखा, उन्होंने अपने आलिंगन में उनको रखा हुआ था। और शायद स्मृतियों में वो तस्वीरें बहुत दिनों तक हम लोग भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर कोई जो वहाँ यहाँ उस वक्त मौजूद था वो भाव विह्वल था। एक ही लाइफ जैकेट में दोनों माँ बेटे के शव लिपटे हुए थे। तो जो यहाँ से थोड़ी दूर पर यह हादसा हुआ है और जो पीछे एक ब्रिज का काम चल रहा है, मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा आपको दोबारा दिखाएं। ये जो ब्रिज आपको दिख रहा होगा ताबिश, दरअसल यहाँ के जो मजदूर थे यहाँ के, वो ज़्यादातर तमिलनाडु और बंगाल से हैं। वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे। उन्होंने कई लोगों को खींच के निकाला, जिसकी वजह से 28 लोगों की जान बच सकी है। अनुराग, एक बात और यहाँ पर बताइए आप, क्योंकि ये जो आपके पीछे हम क्रूज देख पा रहे हैं जिसको निकालने का काम हो रहा है, किनारे से बहुत ज्यादा दूर नहीं लग रही है जगह, तो जब ये डूब रहा होगा जाहिर तौर पर अचानक से तो नहीं डूब गया होगा, इतना वक्त क्यों लगा वहां तक पहुंचने के लिए? क्या जल्दी एक्शन नहीं लिया गया वहां पर? और दूसरा, वाटर एक्टिविटी कोई भी होती है तो लाइफ जैकेट्स वहां पर बनाई जाती हैं, क्या वहां पर लाइफ जैकेट सबके लिए मुहैया नहीं थी? इसको लेकर क्या वहां पर पता चल पा रहा है? देखिए ताबिश, 2 बातें हैं। दरअसल ये जो आप क्रूज़ यहाँ पर देख रहे हैं, जो अभी आपको तट के किनारे दिख रहा है, दरअसल ये यहाँ नहीं डूबा है। डूबा वो आगे है, यहाँ से काफ़ी आगे डूबा था। लेकिन कल रात इतनी तेज़ हवाएं थी 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा कि ये वहाँ से बहता हुआ यहाँ पर आके रुका। और चूँकि वहाँ पर नीचे जो चट्टानें आपको यहाँ दिख रही हैं वो लगभग वैसी ही चट्टानें वहाँ पर है, तो उसका पूरा सिरा उल्टा हो गया है और जो पहला माला था वो डूब कर बिल्कुल नीचे चला गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोगों ने लाइफ जैकेट भी पहन रखी थी, क्योंकि ये प्रावधान है, ये नियम है कि क्रूज़ में, और ये तो मध्य प्रदेश पर्यटन का क्रूज़ था और आज से नहीं 2006 से क्रूज़ चल रहा है। तो सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं पहनी लाइफ जैकेट, लेकिन लगभग जितने शव सुबह से हमने देखे सबके शरीर पर लाइफ जैकेट थी। लेकिन हुआ क्या, जो
यहाँ पर राहत और बचाव में जुटे हुए हैं, उनका मानना है कि जब शिप नीचे डूबने लगी, क्रूज नीचे डूबने लगा, तो संभवतः चूंकि नीचे चट्टाने वो किसी दबाव में फंस गए और निकल नहीं पाए। अगर आप लाइफ जैकेट पहनते भी हैं तो आपका जो चेहरा है, यानी आपका जो सर है, वो पानी की सतह के ऊपर होना चाहिए। अब चूंकि बारिश भी हो रही थी, हवाएं तेज़ थी, तो ये माना जा रहा है कि कई लोगों ने बहुत सारा पानी उनके शरीर के अंदर चला गया होगा और सिर भी नीचे चला जाने लगा होगा और किसी चोट या दबाव की वजह से उनकी बॉडी नीचे चली गई है। तो ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन इन तमाम कारणों का पता बाद में लगेगा। एक बहुत अहम सवाल ये है कि जब चेतावनी पहले सी थी तूफान की, तेज़ हवाओं की, तब नियम है कि क्रूज़ को पानी में नहीं उतारा जाएगा। ऐसे में जो सरकारी एक तरह से क्रूज़ है वो पानी में क्यों उतरा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल अनुराग, और सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश टूरिज्म का ये क्रूज था। दूर दराज से, देश विदेश से लोग टूरिज्म के लिए, पर्यटन को वहां पर बढ़ावा देने के लिए लोग पहुंचते। लेकिन अगर ऐसे हादसे होते रहेंगे तो भविष्य में लोग वहां जाने से पहले 4 बार सोचेंगे। एक बड़ा सवाल आंकड़े को लेकर भी अनुराग, 30 लोग सवार थे अभी तक की जानकारी है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के टिकट्स भी नहीं लगते हैं। क्या ऐसे बच्चे भी उसमें सवार थे? क्या यह आंकड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल यही एक बात है, क्योंकि दरअसल देखिए क्रूज़ की जो क्षमता थी वो 90 लोगों की थी, तो ओवरलोड तो नहीं थी क्रूज़, क्योंकि उसमें 29 लोग जो टिकट लेकर सवार थे, 2 क्रू के सदस्य थे, लेकिन जो 5 साल से छोटे बच्चे तो उनका टिकट नहीं लगता। तो ऐसे में ये आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि 28 लोग अगर निकाले गए हैं और 9 लोगों के शव मिले हैं, तो जाहिर सी बात है जो टिकट खरीदी गई थी संख्या उससे ज़्यादा थी। और अब स्थानीय प्रशासन का मानना है कि 4 लोग और हो सकता है कि जो उसकी तलहटी में जो केबिन है उसमें फंसे हुए हो सकते हैं। तो ये आंकड़ा लगभग 40 से 45 के आसपास बैठ रहा है। लेकिन जो लिखित में जानकारी यानी टिकट खरीदने की जानकारी वो 29 लोगों की और 2 क्रू के सदस्य यानी 31 लोगों की। बिल्कुल, ये भी बहुत दुखद बात है अनुराग के शायद ये नंबर और बढ़ जाए यहाँ पर, क्योंकि और भी लोग वहाँ पर हो सकते हैं उस क्रूज पर। आप रहेगा हमारे साथ अनुराग। एक और अपडेट यहाँ पर देते हैं जबलपुर हादसे पर। एनडीटीवी इंडिया से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप देख लीजिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और पूरा प्रशासन, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो हमारे स्थानीय मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री राकेश सिंह जी, वो स्पॉट पे ही हैं। और एक ओर तो बचाव का काम हो रहा है और दूसरी ओर इस प्रकार की दुर्घटना का क्या कारण है, कहाँ पे लापरवाही हुई है, इस प्रकार की घटना होना सभी के लिए बहुत ही दुखद है। तो स्पॉट पर हमारे मंत्री राकेश सिंह जी उपस्थित हैं। तो जो भी प्रयास हो सकता है वो सारा हो रहा है। तो वही लापरवाही कैसे हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। और जो लोग इसमें जिन्होंने लापरवाही की है, इग्नोर किया है, मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट मिली थी, तो इस पे जो भी कड़ी कार्रवाई है वो तो होगी ही। अभी पूरा फोकस जो है वो बचाव कार्य में लगा हुआ है। दुखद मृत्यु हुई है, दुखद घटना हुई है, हम सब इस घटना को लेकर काफी दुखी हैं। वहाँ एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और स्वयं 2 मंत्री मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे भेजे हैं। तो वहाँ के जो हमारे स्थानीय प्रशासन है, जो मंत्री हैं, अभी इस पूरी व्यवस्था से जब वो फ्री होंगे तो फिर जो वो जानकारी देंगे वही ऑथेंटिक जानकारी होगी। तो सुना आपने डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के क्या कुछ कह रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी, प्रशासन काम कर रहा है, रेस्क्यू जा रही है। अनुराग बने हुए उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देखिए किस कदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये सफेद हिस्सा जो आपको देखिए, क्रेन वहां पर पहुंच चुकी है और वहां पर बोट्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तमाम जवानों के साथ तैनात है। जो हिस्सा हम लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, सफेद कलर का, आप ये देख पाएंगे पीछे की तरफ, ये जो हिस्सा है ये उसी क्रूज का है और 5% शायद आपको ये दिखेगा, यानी समझिए 95% से ज्यादा का जो हिस्सा है वो अंदर धंस चुका है, वो पानी के अंदर डूब गया। यानी कि ये हादसा कितना ज्यादा ताबिश भयावह हुआ होगा, ये तस्वीरें चीख चीख कर उसकी गवाही दे रही है। और वो मौसम के बारे में जैसे कि अनुराग भी बता रहे थे कि मौसम बहुत ज्यादा खराब वहां पर हो गया था। अनुराग, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या वहां पर बताया जा रहा है, कितना और वक्त इसमें लग सकता है, और इस जगह के बारे में भी जरा आप बता पाएंगे किस तरह की जगह है, क्या पानी की गहराई बहुत यहाँ पर ज्यादा है, सैलानियों की तादाद यहाँ पर आमतौर पर कैसी रहती है, ये क्रूज किस तरह से चलता है वहां पर?
बिल्कुल ताबिश, सबसे पहले तो मैं ताज़ा तस्वीरें आपको फिर से दिखा दूं। जो क्रेन हम इसके पहले के फ्रेम में देख रहे थे वो वहां पहुंच चुका है और आपको दिख रहा होगा कि जो क्रूज़ का ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी माला है, उसके ऊपर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग खड़े हैं। वहां पर कटर से कुछ काटने की कोशिश की जा रही है और क्रेन लगभग वहां तक पहुंच चुकी है, जो पोकलेन मशीन से वो जो अस्थायी तौर पर सड़क बनाई गई थी। 3 आपको और बोट दिखेंगी। एक पीछे की तरफ काले कपड़ों में जो लाल कलर की बोट आपको दिख रही होगी, लाल रंग की, उसमें जो गोताखोर हैं जो खास तौर पर आगरा से आए हैं, जिन्होंने उन शवों को निकाला है और अब कोशिश की जा रही है, सब्बल से उसको तोड़ा जा रहा है, जगह बनाई जा रही है ताकि जो हुक है संभवतः वो फंसाया जा सके क्रेन का और 12-13 टन वजनी जो ये क्रूज़ है इसको खींच करके किनारे की तरफ लाया जा सके। तो ये कुछ अभी के अपडेट हैं। ताबिश, आप अपना एक सवाल पूछ रहे थे ताबिश, अगर दोबारा आप दोहरा दें तो। अनुराग, इस जगह के बारे में मैं समझना चाह रहा था कि ये किस तरह की जगह है, जरा ये आप यहां पर बता पाएं। क्या पानी की बहुत ज्यादा गहराई यहां पर है? ये हादसा वहां पर हुआ, ये बताया जा रहा है कि मौसम कुछ ऐसा हो गया था, इसमें पलट गया है क्रूज वहां पर। बिल्कुल ताबिश, देखिए जी ताबिश, नर्मदा में जो बहुत सारे बांध हैं उसमें बरगी बांध बहुत अहम बांध है और यहाँ से जो क्रूज़ जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2006 से क्रूज़ चल रहा है, स्पीड बोट्स भी चलती हैं। तो जो क्रूज़ है यहाँ से लगभग आप समझ लीजिए कि मंडला तक की दूरी है, वहाँ से 1.5 से 2 घंटे की यात्रा करा के पर्यटकों को लाता है और काफ़ी लोकप्रिय है, इतने सालों से यहाँ चल रहा है। और जो पर्यटन विभाग के लोग उन्होंने बताया कि बहुत सेफ़ ये क्रूज़ है, बहुत सुरक्षित ये क्रूज़ था। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्योंकि आमतौर पर अगर तेज़ हवाएँ भी चले, लहरें भी उठें तो क्रूज़ डूब जाए ये थोड़ा बहुत संभव नहीं लगता। तो ऐसी क्या वजह रही होगी ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। ये जो हिस्सा है जहां पर ये जो डूबा है, ये हिस्सा वो लगभग यहाँ पर 30 फीट के आसपास है और अंदर तो जाहिर सी बात है कि गहराई बहुत ज़्यादा होगी। जो अभी हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी हलचल है कि एक शव शायद और मिला है वहाँ पर और उसको लाने की कोशिश की जा रही है। ताबिश, तो अगर ये पुष्टि होती है तो यानी 10 मौतों के आंकड़े की पुष्टि हो जाएगी, पर अभी जो हलचल है उसके हिसाब से जो बात सामने आ रही है कि शायद एक शव और निकाला जा रहा है। तो मेरे कैमरा से होगी, अगर आप जिन तस्वीरों की बात कर रहे थे तो आप वैसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा मनोरम दृश्य है और है भी। मां नर्मदा का पानी है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और कई जगहों पर छोटे मोटे टापू हैं। कल जहां पर यह हादसा हुआ उसके पास भी एक छोटा टापू था। तो लेकिन बहुत कोशिश की गई। अब दरअसल जो गोताखोरों को असली चुनौती आ रही है कि पानी बहुत गंदा और मटमैला हो गया है, तो जब वो नीचे उतर रहे हैं 20 फीट की गहराई में तो उन्हें कुछ साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए अब देखिए वो आपको दिख रहा होगा कि क्रूज़ को खिसकाने की और इधर लाने की कोशिश यहाँ पर तेज़ तरीके से की जा रही है। तमाम पुलिस के और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग हैं वो आगे बढ़े हुए हैं, जो गोताखोर थे वो आगे बढ़े हुए थे। तो ये सीधी तस्वीरें ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि इसके जरिए दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से हादसा हुआ और किस तरह से जो आपदा और प्रबंधन या बचाव के लोग हैं वो आगे भी इस मामले पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। हादसे वाली जगह जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। हमारे संवाददाता अनुराग ने उनसे खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इस दुखद हादसे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी। राकेश जी, मौत का आंकड़ा दुर्भाग्य इस जो हादसा हुआ है इसमें बढ़कर 9 हो गया है। अभी 9 हुआ है, कुछ संख्या ऐसा लगता है कि अभी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो अभी कुल मिलाकर संख्या थी उसमें से बाकी मिसिंग है। तो मिसिंग है तो स्वाभाविक है कि या तो कहीं और होंगे या क्रूज़ के अंदर होंगे। तो संभावना है कि क्रूज़ में कुछ संख्या और हो सकती है। कुछ खास टीमें भी बुलाई गई हैं जो पानी के अंदर आगरा वगैरह से कुछ। एक्चुअली आगरा से जो टीमें आई हैं, आर्मी के भी एक्सपर्ट्स हैं जो सारी इक्विपमेंट्स के साथ आए हैं और उसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें, तो वही काम कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन जब ये परिजन आते हैं सब रुआं से हो रहे हैं, आपकी भी आंखें नम हो रही हैं, लेकिन वजह क्या रही, क्या लैप्सेस हुए थे, क्या इसकी जांच होगी? क्योंकि कई लोगों ने जैकेट नहीं पहन रखा था, कई बातें आ रही हैं कि जो तूफान का अंदेशा था उसके बावजूद क्रूज़ उतरी, तो क्या इनकी भी जाँच होगी? निश्चित रूप से जाँच सभी चीज़ों की होगी और बहुत गहनता से जाँच होगी, क्योंकि बड़ा हादसा है और भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां कहीं भी ना बने, उससे सबक लेने वाला ये हादसा है। तो निश्चित रूप से जांच भी होगी, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। हादसे की वजह क्या रही? फौरी तौर पर तो तूफान ही बताया गया, लेकिन आप लोगों को और कुछ पता लगा है कि कोई लैप्सेस हुए या क्या वजह रही इसकी? वजह केवल और केवल तूफान ही बताया गया है कि वो तूफान ही था और बहुत तेज़ हवाएं थी।
उसके कारण लहरों ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया और उसके कारण से ये दुर्घटना हुई है। क्या क्षमता से ज़्यादा यात्री सवार थे, ऐसी भी कोई बात क्षमता उसकी और ज़्यादा है। अच्छा, 60 की लगभग क्षमता है। क्षमता तो 90 सीट है उसकी, लेकिन उतने लोग नहीं थे। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जो कह रहे थे कि और भी नंबर ये यहाँ पर बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर हादसा हुआ है ये कोई पहला हादसा नहीं था। इससे पहले भी एक और मामला आपको बताते हैं। यूपी के मथुरा में ऐसा ही हादसा हुआ था। 10 अप्रैल की वो तारीख थी जब यमुना में बोट डूबने से 14 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी और उस दौरान भी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट यहाँ पर नहीं पहने थी। अब बताया जा रहा है कि ठीक वैसे ही जबलपुर के बरगी डैम में भी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनी थी और ये भी एक वजह हो सकती है कि जो मौत का आंकड़ा है वो इतना यहां पर नजर आ रहा है। 9 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, देखिए, इससे पहले का एक मामला भी हम बता रहे थे, अब ये एक और ऐसी घटना यहां पर हो गई है। कुछ इंतजाम यहां पर होते हैं ऐसे हादसों से बचने के लिए। अगर तूफान यहां पर आ रहा था, मौसम खराब हो रहा था, तो क्या क्रूज को वक्त रहते बाहर नहीं लाया जा सकता था? इसको लेकर कुछ वहां पर लोग कह रहे हैं कि मौसम खराब होता हुआ तो सबको दिख रहा होगा वहां पर। बिल्कुल ताबिश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मौसम ख़राब था तो क्रूज़ को उतारा ही क्यों गया, क्योंकि ये जो मानक है या जो नियम है उसके विपरीत है। तो ये एक बड़ा सवाल है ही, क्योंकि मध्य प्रदेश पर्यटन का क्रूज़ था। फिर से एक बार आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूँ ताबिश, और इसके ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये देखिए, क्रेन का वो सिरा उस क्रूज़ से जोड़ा जा चुका है। तो ये सही बात है कि जो आपने मथुरा के हादसे का भी जिक्र किया कि लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी, लेकिन यहाँ पर जो शव सुबह से मिल रहे हैं या जो कल भी दिखे हैं उसमें कई शवों ने लाइफ जैकेट पहना हुआ है। तो ये अपने आप में एक और गंभीर बात है कि लाइफ जैकेट पहनने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी जानकारों ने हमें बताया कि सिर को पानी की सतह के ऊपर रखना होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तेज़ हवाओं या तेज़ लहरों में बहुत सारा पानी वो पी गए होंगे और इस वजह से कोई ऐसी बात हुई हो जिससे उनका शरीर नीचे चला गया हो, या लाइफ जैकेट में कोई ख़राबी हो, या कोई भारी चीज़ से उन्हें चोट लगी हो। तमाम ऐसी वजह हैं जिनका तो निरीक्षण, परीक्षण और जाँच होगी, उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर नहीं पहना है तो गंभीर बात है। अगर लाइफ जैकेट पहने हुए शव यहाँ पर मिल रहे हैं तो क्योंकि अगर राफ्टिंग करने भी लोग जाते हैं तो इतना मेरा अनुभव है कि समझाया जाता है कि अगर लाइफ जैकेट आप पहन रहे हैं तो आपको किस तरह से जो है पानी में रहना, अगर आप गिर जाएं तो इस तरह की कोई ड्रिल वहां पर नहीं होती है क्या? लोगों को बैठाने से पहले एहतियाती तौर पर नहीं बताया जाता है कि अगर हादसा हो जाए तो आपको कैसे यहां पर रहना है? ये भी आप अगर बता पाए, आपकी बात हुई हो वहां पर लोगों से। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है ताबिश। इस तरह की कोई ड्रिल नहीं होती, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी झील, जो बड़ा तालाब है, उसमें क्रूज़ भी चलते हैं, बोट्स भी चलते हैं, उन्हें लाइफ जैकेट तो दी जाती है, लेकिन कई बार उनका जो स्तर है या जो वो कंडीशन रहती है बहुत ही ख़राब और बहुत ही घटिया होती है। तो यहाँ के लाइफ जैकेट के बारे में इस तरह की कुछ पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो मैंने बताया कि सुबह जो हृदय विदारक दृश्य हमने देखा था कि एक माँ अपने आलिंगन में बच्चे को रखी थी और एक ही लाइफ बोट में दोनों थे, तो वो बहुत ही तस्वीरें परेशान करने वाली हैं जो शायद स्मृतियों में बहुत दिनों तक रहेंगी। लेकिन ये सही बात है कि इस तरह की कोई ड्रिल या कैसे, अगर लाइफ जैकेट के बावजूद इस तरह के हादसे हों तो कैसे बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी विमान में बैठते हैं तो आपको हर बार, चाहे आप कितनी बार भी यात्रा कर रहे हो, ये ड्रिल या इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन इस तरह की जानकारी पर्यटन पर जो कंपनियां इसकी देखरेख करती हैं, जो कंपनियां इसका संचालन करती हैं, और जब ये सरकारी पर्यटन का हिस्सा है तो भी कई तरीके के बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जबलपुर मौत में आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, बेहद दुखदाई है ये। हालांकि अब क्रेन वहां पर जैसे पहुंच चुका है, ताजा हालात हमारे संवाददाता ने दिखाए कि वहां पर राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है।